हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मुकुल बंसल। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है अभी अपन टॉपिक की सीरीज नहीं चला रहे हैं, यानी मैं अभी रिसेंट में कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। मैं अभी आप लोगों को कुछ मिसलेनियस कॉमन एरर्स की प्रैक्टिस करवाने के अंदर लगा हुआ हूँ। तो जिसकी रिसेंट में अपन लोग 5 वीडियोस पढ़ चुके हैं। हर वीडियोस को पैटर्न यही की रहता है, कुछ क्वेश्चंस मैं ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को करवाता हूँ और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करने के देता हूँ सेम पैटर्न पे। यहाँ पे मैं कंप्लीट प्रीवियस ईयर के कॉमन एरर करवाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, चाहे वो बैंक पीओ के एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे सीडीएस हो, और चाहे आईएफएस के पेपर हो। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं दो बातें आप लोगों को कहूंगा। एक, मैं जो बहुत पहले टाइम से कहते हुए आ रहा था, एसएससी का कल 2019 टायर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। आप उस रिजल्ट को चेक कर लेना। और जो मैं ऑफलाइन स्टूडेंट्स को क्लास में बोलता था, अगर तुम लोग ओनली कट ऑफ को देखोगे तो दिक्कत आ जाएगी कहीं ना कहीं पे। कोशिश करते हुए चलो कि 160 170 मार्क्स तुम्हारा रो स्कोर हो प्रीलिम्स के अंदर, ताकि तुम लोगों को मेन से प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से स्टूडेंट ने प्री क्लियर किया भी है, उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक मेंस के लिए। और जिन लोगों ने क्रैक नहीं हो पाया, किसी रीजन से रह गया, तो उनको क्या काम करना है मैं 1 मिनट लूंगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप ही के अगर किसी फ्रेंड का या किसी रिलेटिव का नोन का अगर किसी का सिलेक्शन हुआ है प्री के अंदर, उसने प्री क्रैक किया है, तो उससे बात करो। उससे बात ये नहीं करनी कि मैं बहुत नेगलेक्ट फील कर रहा हूँ, डिप्रेस है, वो एक फालतू की टॉक हो जाती है ना। आपको उससे पूछना है हमने क्या किया और तूने क्या किया, दोनों के अंदर डिफरेंट निकालना है। थोड़ा रेस्ट देना है खुद को, पहले माइंड से रिलैक्स होना है एकदम। दोबारा एकदम जो गलतियां अपन कर चुके उनको इम्प्रूव, पढ़ाई तो अपन ने की है लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक किए, उनको इम्प्रूव करते हुए हम लोगों को चलना है और 2020 की प्रिपरेशन करनी है। उससे पहले आप लोगों का अभी 10+2 का पेपर है। मैंने पहले कहा था इस बार कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन देख लो आप, 147 रो स्कोर जा रहा है, 175 कट ऑफ जा रही है। नॉर्मलाइजेशन कितना ज्यादा हुआ है, ये बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज स्कोर हुआ है लोगों का। मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये मैंने T1 के लिए बोला था, वही रिजल्ट के अंदर हो गया। मैं ये नहीं कह रहा, ये मैं बोल रहा हूँ टीसीएस का जो आज तक का रिकॉर्ड है उसी के अकॉर्डिंग मैंने बोला था। अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 10+2 के जिनके भी बच्चों के पेपर बाकी है, उनका हमेशा से थोड़ा सा अपग्रेड, वो लेवल तो हो सकता है रहेगा ही रहेगा, लेकिन चांसेस है कि लेवल अपग्रेड हो जाए। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ अपनी तैयारी को थोड़ा और बूस्ट कर लो। चेक करो अगर आप लोगों का सिलेबस पूरा हो चुका है, कि आप लोग पढ़ पाते हो, क्वेश्चन कर पाते हो, नहीं कर पाते हो। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पैटर्न क्या रहेगा, क्वेश्चन आते ही पहले आप लोग करोगे, फिर चेक करोगे राइट और रॉन्ग। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो लिखा हुआ आप लोगों के सामने, द गवर्नमेंट हैज साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द कंपनी टू सेट अप ए प्लांट इन द स्टेट। यही लिखा हुआ आप लोगों के सामने। गवर्नमेंट से पहले द आर्टिकल लगता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आया हुआ है इंडियन ओवरसीज बैंक पीओ के एग्जाम में। डेट भी लिखी है मैंने 19/2013। नेट पे आप लोग जाके चेक कर लेना, ताकि थोड़ा थोड़ा, और मैंने ये इसलिए लिखा है आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि हम बैंक पीओ के भी एग्जाम्पल कर पाते हैं। बाकी इनको डेट को लिखने का और कोई मोटिव नहीं है मेरा। अब देखो एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने। लिखा हुआ द गवर्नमेंट साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसी ने 2 टॉपिक भी नहीं पढ़े जो मैंने पढ़ा दिए, तो पहले वो पढ़ लो, और सारे टॉपिक पढ़ चुके तो अपनी प्रिपरेशन को चेक करते जाओ या रिवाइज करते जाओ। ये रिवीजन भी बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों का। अब देखो यहाँ तो मेरे को लगता है इससे इजी क्या एरर दिखेगी आप लोगों को। ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने हैज। अब अगर हैज एक हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो हियर एरर इज कौन से पार्ट के अंदर एरर है, फर्स्ट पार्ट में। व्हाट इज एरर, हैज प्लस V3 होता है। तो राइट एग्जांपल इज द गवर्नमेंट हैज साइंड, SIGNED स्पेलिंग मैंने बोल दी, ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग शॉर्ट में बोले तो MOU विद द कंपनी टू सेट अप ए प्लांट इन द स्टेट। क्लियर है एग्जांपल, आप लोगों का भी ठीक होगा एग्जांपल, मेरे को उम्मीद है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, वो लिखा, एक सेकेंड, एग्जांपल लिखा हुआ आप लोगों के सामने पढ़ने की ट्राई करना। लिखा हुआ है द डेंस फॉग ऑन फ्राइडे मॉर्निंग फोर्स्ड, ध्यान से पढ़ते हुए चलना, फोर्स द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू डाइवर्ट 8 फ्लाइट्स इंक्लूड्स 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स आउट ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यही लिखा हुआ आप लोगों के सामने। एक बार दोबारा एग्जांपल को पढ़ते हैं हम लोग, और थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है इस एग्जांपल में। लिखा हुआ है द डेंस फॉग ऑन फ्राइडे मॉर्निंग फोर्स्ड the Airport Authority of India to divert 8 flights includes 2 international flights
आउट ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यही लिखा हुआ आप लोगों के सामने एग्जाम्पल। अब मैं आप लोगों को इस एग्जाम्पल को समझाने से पहले, ये मैंने टॉपिक नहीं पढ़ाया आप लोगों को, लेकिन मैं एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा, वो समझना। मैं आप लोगों को एक चीज बोलता हूँ, सपोज करो कोई राइट्स हुए, राइट्स आप लोग सब लोग समझते हो ना, अभी दिल्ली राइट्स हुए थे, दंगे जिसे कहते हैं अपन लोग हिंदी के अंदर। उस राइट्स के अंदर 10 लोग मारे गए, है ना। अब मेरे को बताना है कि उन्हीं 10 लोगों में 2 सीबीआई ऑफिसर थे। सपोज इट कोई नहीं मारा जाए, मैं केवल एक एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी 2-3 दिन पहले रिसेंट के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो वहां पे कहा था टोटल 10 लोग मारे गए हैं, जिसे उन्हीं 10 में से 4 क्या थे, टेररिस्ट। तो अपन लोग क्या बोलेंगे कि आतंकवादी कितने मारे गए, 10, उन्हीं में से 4 टोटल लोग मारे गए 10, उन्हीं में से 4 आतंकवादी थे, तो क्या बोलेंगे इंक्लूडिंग 4 टेररिस्ट। कितने, उन्हीं 10 में से अगर टोटल में से किसी की मैं बात करने की कोशिश करूंगा, तो वहां पे मैं इंक्लूड्स एज ए वर्ब यूज नहीं करूंगा, मैं क्या यूज करूंगा, इंक्लूडिंग यूज करूंगा। इसका कंसेप्ट क्या है, वो वर्ब एडवर्ब का कंसेप्ट है। जब हम लोग एडवर्बियल वर्ब यूज करते हैं वर्ब के साथ, तो वहां पे मैं आपको पूरा पैटर्न समझाऊंगा, यहाँ पे आप लोगों को रिमेन करना है। तो अब आ जाओ पार्ट 3 के अंदर। एरर है सही क्या होगा, ध्यान से पढ़ना। 8 फ्लाइट्स इंक्लूडिंग, नॉट इंक्लूड्स, इंक्लूडिंग 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स, यानी 8 फ्लाइट्स को क्या करना है, आपको डाइवर्ट करना है। उन्हीं 8 फ्लाइट्स में से कौन इंक्लूड भी है उन्हीं 8 में, वो है 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स। बात समझ आ गई। इसको मैंने इसका आंसर भी टाइप करा, आप लोग चेक करो तो लिखा हुआ है हेयर प्रीपोजिशन इंक्लूडिंग शुड बी यूज। यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी, इंक्लूडिंग यूज होगी। इसका कंसेप्ट क्या है, वो मैं वर्ब प्लस प्रीपोजिशन में जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वहां मैं पूरा पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अब मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखने की कोशिश करी ताकि आप लोग और समझो। लिखा हुआ है 10 पीपल वर किल्ड इन द राइट्स, दंगों के अंदर कितने लोग मारे गए, 10, इंक्लूडिंग ए पुलिसमैन। उन्हीं 10 में से एक कौन था, पुलिस वाला था। भाई अब बात समझ आ गई, व्हाट्स द यूज ऑफ इंक्लूडिंग, क्लियर है। एग्जांपल क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है द सिविल ऑथोरिटीज। एग्जाम्पल पढ़ेंगे, वो लिखा हुआ है द सिविल अथॉरिटीज हैज स्क्रैप्ड द ट्रेड लाइसेंस ऑफ ए वेल नोन रेस्टोरेंट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन प्रूव्ड दैट इट हैड चॉप्ड डाउन ए फुल ग्रोन tree simple because the tree was blocking the view of the restaurant। यही लिखा हुआ एग्जाम्पल। ये ऐसे ऐसे एग्जाम्पल एग्जाम में आते कि पढ़ते पढ़ते ही हम लोगों को पता ही नहीं चलता कितने पार्ट में एग्जाम्पल बढ़ गया और क्या क्या इसके अंदर कंसेप्ट लग चुके भाई, है ना। जो अच्छे लेवल के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए, ये बात नहीं पता है तो भी सबको। एग्जाम्पल दोबारा पढ़ेंगे। लिखा हुआ द सिविल अथॉरिटीज हैज स्क्रैप्ड द ट्रेड लाइसेंस ऑफ ए वेल नोन रेस्टोरेंट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन प्रूव्ड दैट इट हैड चॉप डाउन। चॉप डाउन का मतलब आप सभी लोगों को पता होता है, काट देना, नष्ट करना होता है। जैसे आप लोगों ने घर पे सुना होगा चॉपर आता है ना, चॉप कर लो इनको, प्याज को चॉप कर लो, टमाटर को चॉप कर लो, इसका मतलब काटना, छोटे छोटे हिस्से में कर देना। चॉप डाउन ए फुल ग्रोन ट्री सिंपल बिकॉज द ट्री वॉज ब्लॉकिंग द व्यू ऑफ द रेस्टोरेंट। देखो ये एग्जाम्पल के अंदर जो एरर है वो एरर है कौन से पार्ट के अंदर, एरर 3rd पार्ट के अंदर। मैं आप लोगों को बता दूं, एक टॉपिक है आप लोगों का वर्ब एंड सेकंड इज एडवर्ब। ये 2 टॉपिक, मैं 2 नहीं, मैं 3 चीज बताता हूं आज आप लोगों को। एक टॉपिक एडवर्ब, एक टॉपिक अपन लोग बोलते हैं आर्टिकल, और एक टॉपिक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन का ही होता है, 2 मैं पढ़ा चुका हूं, एक एडवर्ब आप लोगों का बाकी है। ये 3 जो ट्रिपल ए कंसेप्ट होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि मैं आप लोगों को थोड़ी सी बातें का बताता हूं। एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव इज द ऑर्नामेंट ऑफ ग्रामर, और ग्रामर के ऑर्नामेंट है कौन, 2, एक तो एडवर्ब और एक कौन, एडजेक्टिव। ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये खेल बिगाड़ेंगे आप लोगों का, वर्ब का खेल बिगाड़ देंगे, नाउन प्रोनाउन का खेल बिगाड़ देंगे। अब यहाँ पे एक एडवर्ब के अंदर ही मैं पढ़ाऊंगा, मैंने नहीं पढ़ाया इसलिए मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जिनको मैंने ऑफलाइन पढ़ा दिया उनको भी आना चाहिए। बाकी कहीं और से प्रिपरेशन आप लोगों ने की है तो भी एग्जाम्पल आना चाहिए। एक एडवर्बियल फॉर्म होती है और यहाँ पे भी एडवर्बियल फॉर्म का यूज होगा, या सिंपल नहीं होगा, सिंपली हो जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या होगा, इट हैड चॉप डाउन ए फुल ग्रोन ट्री सिंपली, यानी आसानी से उन्होंने उस पेड़ को क्या कर चुके थे, वो काट दिया था। द ट्री वॉज ब्लॉकिंग द व्यू ऑफ द रेस्टोरेंट। क्यों काटा था, क्योंकि जो ट्री था वो उनके रेस्टोरेंट के व्यू को क्या कर रहा
था, ब्लॉक कर रहा था। तो यहाँ पे सिंपल आसानी, सिंपल का मतलब आसान, आसानी से काट दिया था, तो यहाँ पे एडवर्बियल फॉर्म का यूज होगा। तो यहाँ सिंपल का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, सिंपली का। एंड द एरर पार्ट इज थर्ड। क्लियर है? टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ तो इस, अगर आप लोगों को ये एग्जांपल नहीं आ रहे हैं समझ में, टॉपिक पढ़े बाद भी, तो इसका मतलब मान लो आप लोगों ने ठीक नहीं पढ़ा है, दोबारा पढ़ने की जरूरत है, रिवाइज करने की जरूरत है। कहां से पढ़ते हो आप लोगों की मर्जी, लेकिन जरूरत है पढ़ने की। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है ओनली रिसेंटली। देखो अब जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को एक सिंपल और एक सिंपली, ऐसे ही आप लोगों के सामने लिखा हुआ ओनली रिसेंटली। अब ये एडवर्ब है, मतलब जिसे हम लोग कह सकते हैं एडजेक्टिव एडवर्ब है, ये जो एक टेंस को इंडिकेट करती है। आप पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ, ओनली रिसेंटली डिड द मैनेजर रियलाइज दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू हिम बाय हिज एम्प्लॉइज वाज फैब्रिकेटेड। यही लिखा हुआ एग्जांपल। ये एग्जांपल आया हुआ आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के जो एग्जाम होता है बैंक का, और डेट लिखी हुई है 14/8/2014। चेक करना, डाउट सारे क्लियर करना। कोई और जिनके आगे डेट नहीं लिखी हुई उनको भी चेक करना। बिल्कुल आपको प्रीवियस ईयर डेट के साथ मिलेंगे एग्जांपल, लेकिन आज मैंने कुछ एग्जांपल के साथ डेट लिखी जिनकी फिक्स डेट है मेरे पास। अब एग्जांपल लिखा हुआ ओनली रिसेंटली डिड द मैनेजर रियलाइज दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू हिम। अब आप लोगों को टेंस का कंसेप्ट पता होना चाहिए। टेंस का पास्ट सिंपल की मैं बात करूं तो पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। क्लियर है? और मैं बात करूं पास्ट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की, तो वहां का फॉर्मेट रहता है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटेरोगेटिव की बात करूं तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इंटेरोगेटिव में ये। लेकिन सेंटेंस के स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ ओनली रिसेंटली डिड द मैनेजर रियलाइज दैट। अब आप लोगों को कहोगे कि ये डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी डिड पास्ट सिंपल की अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रही है, तो अगर ये डिड हेल्पिंग वर्ब बनेगी तो ये नेगेटिव सेंटेंस में बनेगी। मुझे बताओ कहीं पे भी सेंटेंस आपको नेगेटिव दिख रहा है, तो यहाँ से हमको पता चला नेगेटिव नहीं है। हेल्पिंग वर्ब भी इंटेरोगेटिव में भी बनेगी, इंटेरोगेटिव भी नहीं क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है कहीं पे भी। तो इसका मतलब ये सेंटेंस है तो पास्ट सिंपल का, लेकिन ना तो नेगेटिव है ना इंटेरोगेटिव है, ना इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, तो फिर है कौन सा, पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव में ओनली क्या आती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे एरर क्या होगी, डिड को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द राइट एग्जांपल, द राइट एग्जांपल इज ओनली रिसेंटली द मैनेजर रियलाइज्ड। अब रियलाइज वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, बिल्कुल ठीक हो गया। दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू हिम बाय हिज एम्प्लॉइज वाज फैब्रिकेटेड। भाई बात समझ आ गई, क्लियर हो गया एग्जांपल। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, एक बार इसको चालू कर लेते हैं अपन, फिर पढ़ लेते हैं एग्जांपल। तो एग्जांपल लिखा हुआ आप लोगों के सामने, एट्रिशन इज गोइंग टू बी इन द नॉर्म इन द बैंकिंग इंडस्ट्री इन द डेज टू कम एंड बैंक्स शुड बीइंग प्रिपेयर फॉर फ्यूचर। यही लिखा हुआ आप लोगों के सामने। अब एग्जाम्पल पढ़ेंगे अपन लोग, तो इज गोइंग टू बी। अब गोइंग टू बी से आप लोगों को पता चलना चाहिए, यही मिसलेनियस का मतलब ही ये होता है कि क्वेश्चन दिखते ही आप लोगों की अप्रोच बैठ जानी चाहिए कि ये कौन से टॉपिक से क्या पूछने की या कहाँ हमको ले जाने की कोशिश कर रहा है। गोइंग टू से भी मेरे तो बात समझ में आती है, और आप लोगों की भी बिल्कुल आनी चाहिए कि कहीं ना कहीं हमको वॉइस के अंदर घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वॉइस की अप्रोच लगाने की। आगे लिखा हुआ है द नॉर्म इन द बैंकिंग इंडस्ट्री इन द डेज टू कम, आने वाले दिनों में, एंड बैंक्स को क्या रहना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। एग्जांपल ही समझ में आ गया, मैंने ट्रांसलेट कर दी। तो शुड बीइंग प्रिपेयर्ड नहीं होगा जब पैसिव वॉइस की बात कर रहा है, तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एंड व्हाट इज द राइट एग्जांपल, शुड बी प्रिपेयर्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एंड द एरर पार्ट इज फोर्थ, एंड द राइट एग्जांपल इज, मैं कंप्लीट पढ़ देता हूं, एट्रिशन इज गोइंग टू बी इन द नॉर्म इन द बैंकिंग इंडस्ट्री इन द डेज टू कम एंड बैंक्स should be prepared for future। क्लियर है एग्जांपल। देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में एरर है, फोर्थ पार्ट में एरर है भाई इसके अंदर। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है हाउएवर दे स्ट्रेस्ड देयर वाज नो फॉर्मल डील ऑन ए कॉमन टैक्स इन द फुल 19 नेशनल मिनिस्टर्स। यही लिखा हुआ आप लोगों के सामने। इसलिए मैंने आप लोगों को नाउन पढ़ाया था। आप लोग चेक करना, नाउन की मैंने आप लोगों को 10 क्लास पढ़ाई है, 10 क्लास पर आवर, एवरेज 40 मिनट की क्लास है एवरेज। इससे हो सकता है कोई 37-38 मिनट की हो। तो आप देख सकते हो मैंने नाउन को कितना डीप पढ़ाया था। आप कई तो पढ़े नहीं क्योंकि इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा है,
बट जो पढ़े उनको भी समझ में आना चाहिए, नहीं पढ़े उनसे कोई मतलब ही नहीं है, जो पढ़े उनको जरूर आना चाहिए भैया, है ना। कहीं और से पढ़े हो तो भी आप लोगों को ये चीज आनी ही चाहिए अगर एग्जाम करेक्ट करना है। तो यहाँ एग्जाम में मैटर नहीं करेगा आप किससे पढ़े हो, एग्जाम में मैटर करेगा आपने कितने एग्जाम्पल राइट किए। तो एग्जाम्पल लिखा हुआ, हाउ एवर द स्ट्रेस देयर वाज नो फॉर्मल डील ऑन ए कॉमन टेक्स्ट इन द फुल 19। अब आप लोगों को 19 लिखा हुआ दिखा, तो 19 को जो मैंने पढ़ाया था न्यूमेरल एडजेक्टिव। अब न्यूमेरल एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव किससे पहले आता है, ये मैं पूरा पढ़ा चुका हूं, किससे पहले आता है, नाउन से पहले। तो नाउन से पहले आता है तो इसका मतलब ये नेशनल है, ये नाउन होना चाहिए। अब नेशनल तो नाउन है ही नहीं। अरे भाई नेशनल मिनिस्टर्स नाउन नहीं है, नेशन मिनिस्टर नाउन है। नेशन राष्ट्र, किसी जगह का नाम ही तो नाउन हो सकता है केवल। तो एरर पार्ट कौन सा होगा, फोर्थ पार्ट एरर है। और एरर क्या है, नेशनल मिनिस्टर्स नहीं होगा, क्या होगा, नेशन मिनिस्टर्स, NATION, AL हट जाएगा। एंड द राइट एग्जांपल इज हाउ एवर द स्ट्रेस देयर वाज नो फॉर्मल डील ऑन ए कॉमन टेक्स्ट इन द फुल 19 नेशन मिनिस्टर्स। भाई 19 न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लूरल है तो मिनिस्टर्स भी प्लूरल आ गया। इसके बाद आने वाला प्लूरल आता है न्यूमेरल नंबर के बाद। भाई बात समझ आ गई कौन से पार्ट में रहता है। इसलिए मैं कहता हूं टॉपिक पे कमांड कर लो, बाकी कर ली होगी, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है वो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, द कमेंट assume significance in the wake of the high profile reports having suggested creating a single appellate authority of all financial sectors। यही लिखा हुआ आप लोगों के सामने। अब एक बार अगर आप लोग एग्जाम्पल को पढ़ने की कोशिश करोगे तो एग्जाम्पल लिखा, देखो मैं आपको दो बातें बताऊंगा इस एग्जाम्पल के अंदर, ध्यान से समझना। पहली बात तो मैं डायरेक्ट बता दूं, एरर है फर्स्ट पार्ट। अब एग्जाम्पल में एरर क्या क्या और दे सकता है और क्या एरर है, दोनों चीजें समझना। पहली बात तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द कमेंट है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो एरर क्या है, एज्यूम नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एज्यूम्स हो जाएगा। ये तो हो गया एक एरर। यहाँ पे दूसरी एरर क्या दे सकता है, देखो एक वर्ड दिया हुआ आप लोगों के सामने सिग्निफिकेंस और एक होता है सिग्निफिकेंट। यहाँ पे सिग्निफिकेंट लिखना पॉसिबल नहीं, मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ, तो SIGNIFICANT। एक होता है सिग्निफिकेंस और एक होता है सिग्निफिकेंट। अगर यहाँ पे सिग्निफिकेंट का यूज हो जाता तो वो बिल्कुल क्या था, गलत। अब इसका रीजन इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड एडजेक्टिव के बीच में डिफरेंट पता होना चाहिए। नाउन के डिफरेंसेस में सारे पढ़ा चुका हूँ, एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगा वहां पे, तो इसलिए पढ़ लिया करो। तो यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंट आ जाता तो बिल्कुल क्या था, गलत। यहाँ पे क्या ही होगा, सिग्निफिकेंस। तो ये तो दिया हुआ ठीक ही है, तो ठीक है, बट यहाँ पे अब अपन जो सेंटेंस की एरर है वो क्या है, द कमेंट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो देयर इज नो एज्यूम, किसका यूज होगा, एज्यूम्स का यूज होगा। बात समझ आ गई भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, आगे बिल्कुल ठीक है। एग्जांपल यहाँ तक क्लियर है। फर्स्ट पार्ट में एरर, व्हाट इज एरर, एज्यूम प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर बनानी पड़ेगी क्योंकि सब्जेक्ट भी कैसा है, सिंगुलर। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है द रूलिंग parties have much than the required 2/3 majority in the assembly to endorse the statute। यही लिखा हुआ आप लोगों के सामने। और एक है नो एरर। ये एग्जाम्पल आप लोगों को करना है भैया ना, मुझे नहीं लगता इतना कोई हार्ड एग्जाम्पल है। अगर नॉर्मली बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर है तो डायरेक्ट बिल्कुल दिखते ही आप लोगों को एरर पता चल जानी चाहिए। इतना कोई हार्ड इसके अंदर कंसेप्ट है नहीं, वरना मैं बता देता। बहुत इजी है, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, ट्राई करना है, आप लोगों को करना है। एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, वो लिखा हुआ है आप लोगों के सामने ही। एक बार तो एग्जाम्पल पढ़ने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ ही फर्दर सेड देयर इज नो पर्पस इन वेटिंग फॉर द फाइनल अप्रूवल सिंस बोथ फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड कॉमन सेमेंट ऑफ वर्क वुड have already taken place based on the in principle approval। यही लिखा हुआ आप लोगों के सामने एग्जाम्पल। अब देखो इतने बड़े एग्जाम्पल को देखते ही आप लोगों को घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। जो कंसेप्ट होंगे वो तो एक ही कंसेप्ट होगा, चाहे एग्जाम्पल 5 लाइनों में हो, तो हमें तो उस कंसेप्ट के ऊपर अपनी कमांड बनानी है। तो लिखा हुआ ही फर्दर सेड। अब आप लोगों को यहां से पता चला कि सेंटेंस का जो मेन क्लाउज है वो कौन से टेंस के अंदर है, पास्ट। तो अब आप लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैंने ऑफलाइन में तो पढ़ाया, ऑनलाइन मैंने नहीं पढ़ाया अभी,
और मैं ये भी नहीं कहूंगा मैं रिसेंट में पढ़ा दूंगा, हो सकता है वहां तक पहुंचने में टाइम लगे, पढ़ेंगे जरूर लेकिन टाइम लगेगा, मैं टाइम का कुछ नहीं कह सकता अब, लेकिन आना चाहिए भाई। मिसलेनियस को प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए, मैं बार बार आप लोगों को फोर्स से कह रहा हूँ ये बात। अब रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट में है तो बताओ रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा या नहीं होगा? आरवी और आरएस, ध्यान है ना, दो कंसेप्ट, अपोस्ट्रोफ के अंदर अपोस्ट्रोफ के बाहर। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच भी चेंज होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट में दिया हुआ है तो किस में चेंज होता है? प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल। तो देयर इज नो नहीं होगा, क्या हो जाएगा? देयर वॉज। अब यहाँ लिखा और नहीं जाएगा, चलो मैं ट्राई करके, गंदी सी राइटिंग में मैंने लिख दिया है तो क्या होगा? ही फर्दर सेड देयर वॉज नो पर्पस इन वेटिंग फॉर द फाइनल अप्रूवल। बात समझ आ गई? अगर चलो एक और तरीका बताता हूँ एरर ढूंढने का, कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, देखो मैं बार कंसेप्ट मैंने बता दिया क्या है, एरर आप और कैसे डिटेक्ट कर सकते हो। सेंटेंस का मेन क्लाउज पढ़ो, मेन क्लाउज कौन से टेंस में दिया हुआ है? पास्ट में लिख रहा है, सेड पास्ट में। तो जब तक सेकंड मेन क्लाउज नहीं आ जाता, अगर इसी के कॉमन क्लाउज चलेंगे, इसी पे डिपेंडेंट क्लाउज, वैसे कह रहा था, जैसे मैं आप लोगों को एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेन क्लाउज और सप्लीमेंट क्लाउज क्या होता है? मेन क्लाउज यानी जैसे ही फर्दर सेड या कोई भी मेन सेंटेंस जिसमें फर्स्ट वर्ब आती है सेंटेंस की, उसके बाद अब अगर मेन क्लाउज पास्ट में है तो उसके सप्लीमेंट क्लाउज या तो पास्ट में ही होंगे या प्रेजेंट परफेक्ट में होंगे और किसी टेंस में नहीं हो सकते हैं। तो उसकी कंडीशन क्या है? दोबारा मेन क्लाउज की कंडीशन लगनी चाहिए, वो सप्लीमेंट क्लाउज होना चाहिए। तो उस हिसाब से भी अगर यहाँ पे पास्ट दिया हुआ है तो यहाँ पे भी पास्ट ही होगा, तो भी आप एरर फर्स्ट में लगा सकते हो। ये तो मैंने आप लोगों को एक, मैं ग्रामर में कभी वर्ड यूज नहीं करता, ट्रिक बहुत लोग देखते हैं, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एक केवल एक अप्रोच लगा सकते हो कि ऐसे भी एरर है। बाकी कंसेप्ट सीखना है तो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, क्या है? क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है नॉट अप्रूविंग, इसको लगा लेते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है नोट अप्रूविंग द वायलेंट एक्ट्स of young people to change the system the old gives him the works of humanism। ये एग्जाम्पल नंबर है 10th और ये करना है किसको? आप लोगों को। ये एग्जाम्पल इतना इजी एग्जाम्पल है, मैंने नाउन का एक कंसेप्ट पढ़ाया था, चलो मैं कंसेप्ट भी बता देता हूँ, अब भी नहीं कर पाओ तो फिर तो बहुत दुख की बात है आप लोगों के लिए। वो कंसेप्ट पढ़ाया था मैंने, द प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल्स टू प्लूरल कॉमन नाउन, ध्यान है? तो प्लूरल कॉमन नाउन चलो मैं बता ही देता हूँ, मैंने कंसेप्ट ही बता दिया तो एरर भी बता देता हूँ, बिना फालतू में कहीं को एक नंबर का लोड लेंगे, इतने एग्जांपल करने के लिए दिए। तो देखो यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा है द ओल्ड, तो इसका मतलब ये बात कर रहा है बुढ़े लोगों की, तो ये बन गया प्लूरल कॉमन नाउन। और जब नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी यूज होगी? प्लूरल। तो देयर इज गिव्स का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा? गिव का। एंड द एरर पार्ट इज फोर्थ, एंड व्हाट इज एरर? गिव्स का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा? गिव का, बिकॉज द प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल्स टू प्लूरल कॉमन नाउन। भाई बात समझ आ गई? और जब नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी कैसी होगी? प्लूरल यूज होगी। क्लियर है? एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है द प्रपोजल which was aimed at providing checks and balances for decision made by the regulators has been hanged fire for a long time due to opposition from various quarters। ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने, ये एग्जाम्पल आप लोगों को करना है। यहाँ पे मैं कंसेप्ट भी नहीं बताऊंगा ताकि फिर मेरे को बताने बराबर ही हो जाए। तो ये एग्जाम्पल ट्राई करना आप लोग करना है, और बताना कैसे आप लोगों को पता है, मेरे नंबर हैं ज्यादातर सबके पास, मेरे को व्हाट्सअप कर देना और मैं आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूँ। भाई हो सकता है एक दिन का गैप हो जाता हो, लेकिन मैं आंसर प्रोवाइड करा देता हूँ। स्टेटस पे आप लोग अपने आंसर चेक कर लिया करो कि कितने सही है कितने गलत है। अगर आप लोगों ने आंसर कुछ और भेजा है, मैंने कुछ आंसर और अपलोड किया है, तो मेरे को मैसेज किया करो कि हमारा ये गलत है, क्यों गलत है। मैं जब भी बता पाऊंगा, मैं चेक नहीं करता एक एक की चैट में कि इसने क्या आंसर भेजा था और मैंने क्या आंसर लगाया, मैं पहले बता दूं। भाई मेरे को बता दिया करो, आपका गलत हो जाए तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, वो कैसे करना है वो मेरी ड्यूटी है, मैं कर दूंगा, लेकिन पूछ लिया करो। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ आप लोगों के सामने है, वो लिखा हुआ है द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज, एग्जाम्पल लिखा हुआ है द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज pitched for an increase in its budgetary allocation seating plans to strengthen the delivery of existing schemes। ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने, मैंने अभी तक एक ही एग्जांपल दिया ना करने के लिए, हाँ बिल्कुल। तो फिर ये एग्जांपल भी किसको करना है? आप लोगों को करना है। भाई बीच बीच में एग्जांपल आप लोगों को भी करने पड़ेंगे ना। ये एक मैं पहले दे चुका जस्ट रिसेंट, एक अभी आप लोगों को, और ये दो एग्जाम्पल आप लोगों को करने, हो सकता है आगे और हो आप लोगों के लिए। बाकी अभी तक कितने होमवर्क हो चुका? 2 क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल
एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है द गवर्नमेंट, एग्जाम्पल लिखा हुआ है द गवर्नमेंट्स अपॉस्ट्रोफ एस मूव टू एक्सटेंड सब्सिडी ऑन रो शुगर एक्सपोर्ट्स इज एक्सपेक्टेड प्रोवाइड सम सॉल्व बाय इंडस्ट्री। यही लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। आगे लिखा हुआ है नो एरर। ये भी एग्जाम्पल आपके डेट वाइज मैंने लिखा है, पूछा हुआ है SIDBI बैंक ऑफिसर एग्जाम के अंदर, और डेट है 3/9/2014। SIDBI आप लोग सब समझते होंगे, लघु ग्रामीण बैंक उद्योग, शायद ऐसा ही कुछ होता है इसका, वो देख लेना आप लोग। डेट एग्जाम्पल भी चेक कर सकते हो और ये कॉन्फिडेंट भी बिल्ड कर सकते हो कि हम प्रीवियस ईयर बैंक के भी एग्जाम्पल कर पा रहे हैं। अब एग्जाम्पल समझो आप लोग, तो मैं यहाँ पे अब जो कंसेप्ट है, मैं डायरेक्ट कंसेप्ट पे लेके चलता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे कंसेप्ट है, पहले आप ढूंढ रहे होंगे, मेरे को उम्मीद है एरर आप लोगों को मिला होगा, बाकी मैं बताता हूँ। यहाँ पे कंसेप्ट है वर्ब का, आप समझना। देखो, इज हेल्पिंग वर्ब, यस और नो में रिप्लाई करते रहो, ठीक है, ताकि लगे आप लोगों को आप लोग समझ पा रहे हो और पढ़ रहे हो। एक्सपेक्टेड V3 आ गई। अब V3 आए या V1 आए या V2 आए या V4 आए या V5 आए, मैं तो इतना कह सकता हूं कि मेन वर्ब आ गई। अब सेंटेंस में अगर एक मेन क्लाउज है तो वर्ब भी कितनी आएगी, एक मेन वर्ब। अगर एक क्लाउज है तो, सप्लीमेंट क्लाउज नहीं है तो। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है प्रोवाइड, तो प्रोवाइड भी तो वर्ब ही है, एक्सपेक्टेड भी वर्ब है, प्रोवाइड भी वर्ब है। तो कभी आप लोगों ने देखा दो वर्ब एक साथ, गोइंग, रीडिंग, ये तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा है ना। तो वर्ब का कंसेप्ट होता है, मैं आप लोगों को अभी बताने, ट्राई करता हूं बताने की, पूरा नहीं समझा पाऊंगा, पूरा मैं आप लोगों को पूरा बेसिक और कंसेप्ट पढ़ाना पड़ेगा, वो मैं आपको टॉपिक में पढ़ाऊंगा, बात समझना। V3 प्लस अगर फाइनेटिव या इनफाइनेटिव, V3 प्लस इनफाइनेटिव वर्ब को जोड़ना होता है तो मेरे को उसके बीच में एक प्रीपोजिशन का यूज करना होता है, एंड दैट प्रीपोजिशन इज टू। एंड व्हाट इज द एरर इन दिस एग्जांपल, एरर पार्ट इज 4, एंड व्हाट्स द एग्जांपल कि इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड सम सॉइल बाय इंडस्ट्री। बात समझ आ गई। तो कंसेप्ट क्या है, अभी तो छोटा सा समझो कि V3 प्लस इनफाइनेटिव वर्ब को एक साथ जोड़ना हो एक ही क्लाउज में, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो हम लोगों को कौन से प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा, टू प्रीपोजिशन का। तो एग्जांपल क्या बनेगा, द गवर्नमेंट्स मूव टू एक्सटेंड सब्सिडी ऑन रॉ शुगर एक्सपोर्ट्स इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड सम सॉइल बाय इंडस्ट्री। भाई क्लियर हो गया एग्जांपल। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है वन ऑफ द स्मॉलेस्ट मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया बाय नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स द कंपनी इज गिविंग अप टू 40% इंक्रीमेंट इंक्लूडिंग बोनस इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। यही लिखा हुआ आप लोगों के सामने। ये कौन सी कंपनी भाई 40% इंक्रीमेंट दे रही है इस टाइम पे, चलो दे रही होगी, अच्छा बात है ना। अब एग्जांपल पढ़ो आप लोग, तो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है वन ऑफ द स्मॉलेस्ट। देखो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट कंसेप्ट है, नाउन का मैंने बताया हुआ, रिपीट कर देता हूं तो भी एग्जांपल में एरर मिल जानी चाहिए। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन कैसा आता है, प्लूरल। आधा देखते हैं, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर थोड़ी होगा, प्रोवाइडर्स होगा। एरर पार्ट कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। भाई ये तो डायरेक्ट हो गया होगा शायद मेरे अकॉर्डिंग। वन ऑफ, ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन प्लूरल होता है, तो सर्विस प्रोवाइडर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सर्विस प्रोवाइडर्स। क्लियर हो जाएगा एग्जांपल। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स। देखो आप लोग भी जब सेलेक्ट हो जाओगे तो कहीं ना कहीं ऑफिसर लग जाएगा नाम के आगे, इसलिए पढ़ लो यार, है ना। एग्जांपल लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैव फाउंड ए लॉट ऑफ गैप्स बिटवीन द इंफॉर्मेशन दे गैदर ऑन देयर ओन एंड द वर्जन ऑफ इवेंट्स नरेटेड बाय द एक्यूज। यही लिखा हुआ आप लोगों के सामने। एग्जाम्पल नंबर है ये 14 तक एग्जाम्पल है। मैंने आपको कितने एग्जाम्पल दिए, 2, एक और उसके अंदर ऐड कर लो तो 2 + 1 कितना होता है, 3। टोटल एग्जाम्पल हुए 15। मैंने आपको करने के लिए दिए 3, तो बताओ मैंने कितने कराए, ये आप लोगों को घर से काम है ना। तो ये अपन लोग आज 15 क्वेश्चन करे हैं अपन लोगों ने। कुछ मैंने आपको करने के लिए दिए, कुछ मैंने कराए हैं। 2 काम है आज आपके। पहला, जितने क्वेश्चन मैंने करवा दिए पहले उनको चेक करना है आपको आया नहीं है। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना है, और कैसे बोलूं भाई, पूछो, है ना। दूसरा काम आप लोगों को जितने क्वेश्चन मैंने करने के लिए दिए वो करने हैं, मेरे को आंसर सेंड करने हैं। जब मैं आंसर सेंड करूंगा मैच करने हैं, मिस मैच होता है तो मेरे से पूछना है कि हमारा ये है और आपने ये भेजा है तो क्या डाउट है। क्लियर है, ये करना है। तीसरा काम आप लोगों को मैंने एक मैथ का काम दिया है, टोटल क्वेश्चन 15, 3 आप लोगों को करने के लिए दिए, तो बताओ मैंने कितने कराए। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। आज की क्लास आप लोगों ने देखी, मेरे को उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। बाकी का मिलेंगे अपन लोग कौन सी क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।